मेरा परिवार सहित मैं 3 साल से प्रताड़ित है। उसके बाद में सिविल कोर्ट का आज भी केस चल रहा है और अनलीगल तरीके से रोड का निर्माण कर रहे हैं। तहसीलदार साहब को इसमें पाबंद किया हुआ उस पुलिस के साथ में, फिर वो काम ज़बरदस्ती चालू करवा दिया राठौड़ी। तो आईएन साहब और तहसीलदार साहब के खिलाफ मैंने लिखित में कंटेप्ट लगाया। तो फिर वो मेरे पीछे 2 कांस्टेबल दौड़े, मैं भी भागने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब धर्मेंद्र नाम है, मामलो साहब में मेरा परिवार सहित मैं 3 साल से प्रताड़ित है। ये जो अपना NH11 बाईपास निकल रहा है झुंझुनों में नया, उसकी वजह से इन लोगों ने, NH वालों ने, कंपनी वालों ने अपनी मर्जी से जो एक्वायर भूमि है, केंद्र सरकार की एक्वायर भूमि है, उसको छोड़ के अपनी मर्जी से एक्वायर भूमि करके और अनलीगल तरीके से रोड का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए मैंने राजस्व विभाग से संपर्क किया पहले 2022 में। 2022 फरवरी में इन लोगों का काम स्टार्ट हुआ है, वर्किंग प्रोसेस। मैंने 2021 दिसंबर से काम वो प्रोसेस चालू किया राजस्व विभाग से। तो उन लोगों ने पहले तो जिस टाइम में तहसीलदार वो SDM साहब थे शैलेश खैरवा जी, उनको हमने मुआवजे का एप्लीकेशन दिया, हर चीज़ का एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर मैंने कानूनी प्रोसेस का सहारा लिया। तो 2024 मार्च में मैंने सिविल कोर्ट में अप्लाई किया। उसके बाद में सिविल कोर्ट का आज भी केस चल रहा है, फाइल आज भी ऑलरेडी प्रोसेस पर है। सिविल कोर्ट का मेरे को ये आदेश जारी हुआ, जो सिविल कोर्ट से कॉमन आदेश है, उसमें तहसीलदार साहब को इंक्लूड किया हुआ है, तहसीलदार साहब को इसमें पाबंद किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है आदेश में कि जो किसान की भारत सरकार ने एक्वायर भूमि की है उसी में रोड का निर्माण किया जाए, और राजस्थान सरकार द्वारा जो लेआउट प्लान है, प्रोफाइल है, उसके हिसाब से रोड का काम जारी हो। तो इन लोगों ने, तहसीलदार साहब ने यहाँ पर आकर पुलिस के साथ में फिर वो काम ज़बरदस्ती चालू करवा दिया राठौड़ी। न्यायालय का ये आदेश दिखाने की कोशिश की तो उन लोगों ने पढ़ के बोला कि ऐसा आदेश बहुत देखा है मैंने। अच्छा, मतलब न्यायालयों भी ऊपर वह खुद होगा, कोर्टों भी ऊपर होगा वह आज का? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पहले पढ़ा, उसके बाद में बोला कि हमने बहुत देखे हैं ऐसे। तो उस टाइम में पटवारी भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, नायब तहसीलदार भी थे, गिरदावर साहब भी थे। ये चारों मतलब राजस्व विभाग की टीम के आदमी थे और पुलिस प्रशासन भी थे। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती काम चालू करवा दिया। 9 जून को ये काम चालू करवाया, छुट्टी का मौका देख के। सिविल कोर्ट की छुट्टी जून में 10 जून से 15 जून तक सिविल कोर्ट की छुट्टी थी। हाँ, वो तो गर्मी की छुट्टी हो जाए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद में मैंने 17 जून को कंटेप्ट लगाया। कंटेप्ट में तहसीलदार साहब और एक PWD का IN था, IN अभी तो वो एक्शन साहब बन गए। तो IN साहब और तहसीलदार साहब के खिलाफ मैंने लिखित में कंटेप्ट लगाया। तो उस कंटेप्ट पर भी कार्रवाई नहीं होके, कंटेप्ट जारी है आज भी, कंटेप्ट पर भी कार्रवाई नहीं होके, कंटेप्ट को भी नहीं मान के ये लोग 26 तारीख को सबसे पहले तो पटवारी आता है सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे आके पटवारी मेरे को फ़ोन करता है। मैं दूसरे काम पे, दूसरे खेत में काम लगा हुआ था, कटाई का काम चल रहा था। तो उसके लिए फ़ोन किया, मैंने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन होने के बाद में मैंने उनको बोला कि हाँ बोलिए सर। तो वो बोले कि आपके खेत में पुलिस आ रही है। वो सर क्यों? तो बोला रोड का काम चालू करने के लिए। तो मैंने पटवारी सर को भी यही बोला कि मेरे पास आदेश भी है, कंटेप्ट भी लगा हुआ है, ऐसे कैसे काम चालू कर सकते हैं? तो बोला कि आ रहे हैं, आप आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आ गया। आने के बाद में मैंने पाया कि पटवारी अकेले हैं। तो पटवारी अकेले ही थे। तो मैंने पूछा सर पुलिस कहाँ है? तो वो बोले कि मेरे को 8 बजे से फ़ोन कर रहे हैं, कम से कम 80-100 के लगभग फ़ोन कर दिए और वो अभी तक नहीं आए। तो फिर 10 मिनट बाद में 2 पुलिस वाले आते हैं, PWD की IN है, अंबिका पचार नाम है उनका, वो आती हैं, कंपनी के आदमी आते हैं साथ में, और वो लोग काम का चालू करने खतरा में ये, हाँ काम करने के लिए मशीन भी साथ में लेके आते हैं। तो मैंने जो कांस्टेबल थे, पुलिस वाले थे, अभी नहीं मालूम अधिकारी थे या कांस्टेबल ही थे, मैंने उनको, ये लीगल पेपर है मेरे पास, मैंने उनको आदेश दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने आदेश देखने के लिए मना कर दिया। बोला कि हम नहीं देखेंगे। मैंने बोला क्यों सर? बोला ये अधिकारी हैं, ये ऐसे ही थोड़ी बने हुए हैं। तो अधिकारी बने तो कोर्ट को आदेश भी तो क्या अगले बने है, कोर्ट तो सौ ऊपर है। आज भी जनता कोर्ट न्याय की उम्मीद करे है, और वो कोर्ट को आदेश देते बिन भी प्रशासन मानना को नहीं, बिल्कुल नहीं माने। और आज मेरे को आज भी उम्मीद है, आज भी न्यायालय से मेरे को उम्मीद है कि मेरे
मेरे को न्याय मिलेगा। तो उसके बाद में वो नहीं देखा तो एक गाड़ी पुलिस की और बुला ली उन लोगों ने, और बुला ली तो उसके अंदर जेंट्स पुलिस भी थे, महिला कांस्टेबल भी थी। तो उन लोगों के मन दिखाने की कोशिश की, मैंने सोचा कि ये नहीं देखते हैं तो क्या मालूम ये देख लेंगे, तो उन लोगों को भी दिखाने की कोशिश की तो वो भी नकार दिया, बोला कि हम नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद में एक गाड़ी और बुलाते हैं, 3 गाड़ी टोटल पुलिस की बुलाई हैं। उसमें से तीसरी गाड़ी से जस्ट पुलिस की गाड़ी रुकी, आने के बाद में थानेदार साहब थे या और कोई थे, मेरे को नहीं मालूम कौन अधिकारी थे, वो आते ही बोले कि कितने लोग हैं। तो एक पुलिसकर्मी ने बोला कि एक तो ये खड़ा है, ये है, 2-3 उधर है। तो बोला कि इनको गाली दी और बोला कि इनको गाड़ी में डालो अंदर। तो मैंने गाड़ी में डाली तो तेजे टाइम पर पूछे नहीं कि भाई के वजह से मैंने गाड़ी में डाल रहे हो, भाई काम करता नहीं कोई में बीच में खड़ा होगा या कोई बदमाशी कर ली, मैं के वजह में डाल रहे हो। बिल्कुल मैंने कोशिश की है, रिक्वेस्ट की है, वो सर मेरा प्लीज़ आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद में जो आपको करना वो कर लीजिए। बोला कि हमको कुछ भी नहीं देखना है। तो फिर वो मेरे पीछे 2 कांस्टेबल दौड़े, मैं भी भागने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर ये सोचा, मन में सोचा कि मैं कानून की संरक्षण में हूँ तो मेरे को भागने की जरूरत क्या है, मैंने कौन सा कौन सा गुनाह करे है जो को आपा भागेगा। हाँ, फिर मैंने सरेंडर कर दिया उन लोगों के साथ में। फिर मेरे को 2 कांस्टेबल ने पकड़ के और बुलेरो में बैठाया और सदर थाने ले गए। सदर थाने में मेरे को सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ मैं पैंट में था। सुबह कैब जे तो था थाना में लेकर, और कैब जैसे रात में छुट के आया हो। सब मेरे को 9:30 के समथिंग थाने में ले गए और शाम को 6:30-7 बजे मेरे को एसडीएम को पेश किया था। तो फिर उन लोगों ने बीच में मेरे को इतना धमकाया, पुलिस वाले वहाँ सिविल में थे, तो उन लोगों ने नहीं मालूम कहाँ से क्या क्या लेके आते थे। बोला कि आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन में लिखित में ये देना पड़ेगा कि कंपनी वालों के और पीडब्ल्यूडी वालों के साथ में आप बात भी नहीं करोगे। मैंने उनको पूछा कि सर मैंने गुनाह क्या किया, मेरा गुनाह तो आप प्लीज़ बताइए। कड़े यो लाग रहा है कि जकी आवाज उठाई है जनता के लिए और जो भ्रष्टाचार को खेल चल रहे है बिन उजागर करने की कोशिश करी है, तो वो तारो सौ बड़ो गुना है कि ते ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गुनाह ये अपन मान नहीं रहे हैं सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें करोड़ों का गबन हुआ है, भूमि का भी हेरफेर हुआ है, और जो अवार्ड दिया हुआ है जनता को, किसानों को जो अवार्ड पारित किया हुआ है उसमें भी हेरफेर है। अब तारी प्रशासन के मांग है और मुख्य तौर पर न्यायालयों के मांग। न्यायालय से मेरी यही मांग रहेगी कि जो सच्चाई है उसको पारदर्शिता करके और न्याय दिया जाए, चाहे वो मेरे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, मेरे को मंजूर है, लेकिन पारदर्शिता निष्पक्ष होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने जो अभी लगा रखा है, कंटेप्ट पे लगा रखा है, मैंने मौका कमिश्नर की एप्लीकेशन लगा रखी है। उस पे मौका कमिश्नर कोई दबंग अधिकारी हो, कोई अच्छा अधिकारी हो जो पारदर्शिता से। सबसे बड़ी बात है ईमानदार अधिकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और हर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है सर। इनका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा पॉइंट है, मेरे खेत का पॉइंट है, वो बिल्कुल स्पष्ट एकदम सीधा रोड है। ये देख लीजिए, नॉर्थ साइड ऊपर है, उत्तर साइड में ये रोड बनना है 22.5 मीटर छोड़ के, सेंटर के उत्तर साइड में रोड बनना है। ये लोग सेंटर तो इन लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ है, लेकिन ये रोड बना रहे हैं अभी 35 से 40 मीटर। तो भविष्य में जो मेरी, भविष्य में नहीं, कल को ही मेरी जमीन ये बची हुई है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ मतलब आपा खैसका की आगे को गेलो तो पल्ली बंद कर दियो है। बिल्कुल पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया। अब प्रशासन तारी बात ना मांगे तो तारो अगलो कदम क्या होगा? अगर प्रशासन मेरा नहीं बात सुने, प्रशासन तो नहीं सुनेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रशासन, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी और कंपनी, ये चारों कैंडिडेट हैं, चारों पार्टियां हैं, ये मिली हुई हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा किसानों के साथ जो ज़मीन की हेराफेरी है, यहाँ से यहाँ रोड बनाना, यहाँ से यहाँ रोड बनाना, उसकी हेराफेरी है, वो इन लोगों के द्वारा हुई है। और जो अवार्ड पारित हुआ, उन लोगों ने जो डीएलसी रेट इंक्लूड 4 हैं हमारे दुर्जनपुरा गांव की, उन लोगों ने अवार्ड में एक ही डीएलसी से मुआवजा पारित किया है। मेरे गांव की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गांव की डीएलसी अगर इंक्लूड करें चारों, तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का गबन है सर, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मेरे पास हर प्रूफ है।